जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल D2M स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ का पहला चैप्टर जो कि आपका परसेंटेज है। और परसेंटेज के हम टाइप 1 के प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसमें दोस्तों आपके परसेंटेज के मूलभूत प्रश्न रहेंगे और ये प्रश्न आपके आने वाले एसएससी जीडी, एसएसबी, एसएसएफ, बीएसएफ, हेड कांस्टेबल, ट्रेडमैन, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल, इसके साथ साथ अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों बता दो कि इसमें हमने 10 प्रश्न लिए हैं और ये 10 प्रश्न आपके एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वह सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो। तो दोस्तों उस एग्जाम में आए हुए प्रश्न को हमने शामिल किया है। ये टाइप 1 है तो इसमें प्रश्न का लेवल थोड़ा आसान रहेगा। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं और दोस्तों हम देखते हैं प्रश्न को, जो कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो कि आज का आपका पहला प्रश्न दिया गया है। क्या प्रश्न दिया गया है कि 12.75% किसके समतुल्य है। समतुल्य कहने का मतलब दोस्तों किसके बराबर है। 12.75% किसके बराबर है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले 12.75 लिख लेना है और प्रतिशत दिया गया है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि जैसे लिखा हुआ है 20%, तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है 20 का 20 और इस प्रतिशत के बदले 100, यानी कि 20/100। वैसे ही लिखा हुआ है 30%, तो इसका मतलब क्या होता है 30/100। इस प्रतिशत के बदले हम बट्टा के नीचे 100 लिखते हैं। वैसे ही दोस्तों अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो एक पे कितना हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ प्रतिशत लगा है तो बटा के नीचे भी हम प्रतिशत यानी कि 100 लगाएंगे, यानी कि 1/100 से हम गुना कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ से सॉल्व करेंगे, 25 से इसको काटेंगे, 25 पचे 125 और 25 एकम 25, 51 बार में कट जाएगा। 25 से इसको काटेंगे, 25 चौका 100, यानी कि कितना आ गया 51/400, यानी कि किसके बराबर है, 51/400 के बराबर है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 2 दिया गया है। 2 नंबर आपका प्रश्न क्या दिया गया है कि संख्या 3 के 2% का 5% किसके बराबर होगा। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है संख्या 3 का 2% का 5%। तो यहाँ पे संख्या दिया गया है 3, तो 3 लिख लिए। का मतलब होता है गुना 2%, यानी कि 2/100। फिर आगे का है तो का मतलब गुना 5%, यानी कि 5/100। अब दोस्तों ये किसके बराबर है, ये आपसे पूछा गया है। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5 से इसको काटेंगे कितना बार में, 20 बार में। 2 से इसको काटेंगे कितना बार में, 10 बार में। अब दोस्तों ऊपर क्या बचा, 3, और नीचे क्या बचा, तो 1 पे 3 जीरो, 1 पे 3 जीरो। अब दोस्तों दशमलव लगाना है तो दशमलव कहाँ लगाएंगे, 3 अंक के बाद। नीचे 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद लगाएंगे, तो 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, 3 अंक हो गया। 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 3 दिया गया है। 3 नंबर आपका प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सबसे कम है, यानी कि बोला गया कि सबसे कम कौन सा है। यहाँ पे दोस्तों दिया गया 625 का 12%, 555 का 15%, 720 का 10%, 845 का 9%। तो सबसे पहले मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे 625 का अगर आप 12% निकालेंगे तो 625 का 625, का मतलब होता है गुना। अब 12% को हम क्या लिखेंगे, 12/100। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 12×5 = 60 का 0 हासिल 6 हो जाएगा। 12×2 = 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30 हासिल 3 हो जाएगा। 12×6 = 72 और 3 कितना हो जाएगा, 75। और अब बटा में 100 है तो 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि इसको सॉल्व किए तो हमारा कितना आ गया, 75 आ गया। वैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ 12 था तो 12 से हमने गुना किया था, तो वैसे ही 15 से हम गुना करते हैं तो 15×5 हो जाएगा कितना, 75 हासिल 5, 15×5 = 75 और 5 कितना हो जाएगा, 82 हासिल 8, 15×5 = 75 और 8 कितना हो जाएगा, तो 75 और 8 आपका 85 हो जाएगा। और 100 से भाग करेंगे तो 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट, 1 अंक 2 अंक, यानी कि पॉइंट यहाँ बैठेगा। अब 720 का अगर आप 10 से गुना करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा। 72 पे डबल जीरो। अब 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा तो पॉइंट यहाँ बैठेगा। 9% निकालना है, 9 से गुना कीजिए, 9×5 = 45 हासिल 4 हो जाएगा। 9×4 = 36 और 4 40 हासिल 4 हो जाएगा। 9×8 = 72 और 4 76 हो जाएगा। और परसेंट है यानी कि नीचे कितना है, 100, 100 यानी कि 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ। अब दोस्तों देखेंगे सबसे कम कौन सा, ये आपका 75 है,
ए है आपका 85, ये है 72 और ये है 76। सबसे कम कौन सा है? 72 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 4 दिया गया है। प्रश्न संख्या 4 क्या दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का वेतन 200 रुपये प्रतिदिन से बढ़कर 234 रुपये प्रतिदिन हो जाती है तो व्यक्ति के वेतन प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। जैसे किसी व्यक्ति का वेतन 200 था, कितना था? 200, और ये वृद्धि होकर कितना हो गया? 234। तो आपसे पूछा जाएगा कितना वृद्धि हुआ है, तो आप बोलेंगे कि क्या? 34 रुपये का वृद्धि हुआ है, लेकिन ये प्रतिशत में पूछा गया है तो प्रतिशत में कैसे निकालेंगे? तो 34 ऊपर लिखना है और जहां से बढ़ा गया है, कितना से बढ़ गया है? तो 200 से 234 हुआ है, तो 200 के क्या लिखना है? बटा के नीचे। अब फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगाएंगे। सॉल्व कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से इसको काटेंगे 17 बार में, यानी कि कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है? 17% का, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला जो है आपका प्रश्न संख्या 5 दिया गया है। प्रश्न संख्या 5 है, यदि x का 24% का 10% 240 है तो x बराबर क्या होगा? तो बोला गया है x का 24%, यानी कि x का मतलब गुना 24% का मतलब क्या? 24 बटा में 100, का मतलब गुना 10%, यानी कि 10 बटा में 100, और ये 240 है, ये किसके बराबर है? 240 है, तो x का मान आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? x का मान। अब काटेंगे तो 24 और 10 में गुना करेंगे तो 24 दहिया 240, 240 से 240 एक बार में कट गया। अब गुना करेंगे तो 1 गुने 100 यानी कि 1 पे कितना जीरो? 4 जीरो, 1 2 3 4। ये आपका राइट आंसर हो गया, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है आपका प्रश्न संख्या 6 दिया गया है। 6 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि यदि किसी संख्या का 50% का 45% 27 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बोला गया किसी संख्या का, हमको संख्या नहीं पता है तो हम संख्या को मान लेते हैं x, और x का 50%, तो 50% का बट्टा मान कितना होता है? 1/2 होता है। 45% का बट्टा मान कितना हो जाएगा? तो वो 45% का बट्टा मान हो जाएगा आपका 9/20। क्या हो जाएगा? 9/20। और ये किसके बराबर है? 27 के बराबर है, तो बराबर में लिखेंगे 27। अब यहाँ से काटेंगे इसको तो कितना बार में कट जाएगा? 3 बार में। अब गुना कर लीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 20 या 60, 60 दूना 120। तो संख्या कितना है? 120 है, क्योंकि संख्या को हमने माना था x और x को माना है 120, यानी कि संख्या 120 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला जो है आपका प्रश्न संख्या 7 दिया गया कि 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना अधिक है? एएसएससी सीजीएल टियरी 2 18/1/2025 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों बता दो कि हमने टैग नहीं लगाया कि कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन सारे प्रश्न आपके एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो 75 का 60% यहाँ पे हम निकालते हैं। 75 का 60%, 60% का बट्टा मान कितना हो जाएगा? तो 3/5 हो जाएगा। यहाँ से इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा? 15 बार में, और 15 तिया कितना होता है? 45। कितना? 45। और 25 का 1/5 अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो कितना अधिक है? तो आप बोलेंगे 40 अधिक है, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 8 दिया गया कि यदि एस टी का 75% है तो एस और टी के बीच का अनुपात कितना होगा? क्या बोला गया कि एस जो है ये टी का 75% है, 75% का बट्टा मान होता है 3/5। कैसे हम निकाल रहे हैं? तो जैसे 75 का 75 और प्रतिशत के बदले 100, काटेंगे इसको 25 या 75, 25 चौका 100, तो हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ से कटेगा 4 बार में, कितना हो जाएगा? 4 बार में, यानी कि 3/4 हो जाएगा। ये आपका दिया गया है अनुपात। अब दोस्तों जब भी इस तरीके से आपको दिखे तो आपको क्या करना है? यहाँ पे रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे अभी हम बराबर कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ से भाग में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? 4 गुने एस लिखेंगे, और इधर अगर आप गुना करेंगे तो टी गुने 3 हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके के जब भी आपको कंडीशन दिखे तो आपको मान को बदल लेना है। एस का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और टी का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आपको इस तरीके से बदल लेना है। अब पूछा गया है आपसे एस और टी का अनुपात, तो एस का मान कितना है? 3, और टी का अनुपात कितना है? 4। तो रेशियो कितना आ गया? 3:4 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे।
अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 9 दिया गया है। 9 नंबर प्रश्न है कि यदि 75 खिलौने में से 18 खिलौने लड़कों के लिए हैं, शेष लड़कियों के लिए हैं, तो लड़कियों के खिलौने का प्रतिशत क्या होगा। जैसे टोटल खिलौने की संख्या कितना है, 75 है, और 75 में से जो है 18 खिलौने जो है लड़कों के हैं। किसके हैं, लड़कों के हैं, यानी कि बॉयज़ के हैं। बाकी जो खिलौने बचे हैं वो गर्ल्स के हैं। तो गर्ल्स के खिलौने कितने हैं, तो 75 में से 18 को घटाएंगे तो एक हासिल दिया 15, 15 में से 8 गया तो ये बचा 7, और ये बचा 6, 6 में से 1 गया 5, यानी कि 57 खिलौने किसके हैं, तो ये गर्ल्स के हैं। तो लड़कियों का खिलौने का प्रतिशत पूछा गया। अगर संख्या पूछता तो 57 आंसर होता, लेकिन परसेंटेज में पूछा है तो जिसको पूछा है उसको ऊपर लिखना है, और टोटल जो आपके खिलौने हैं उसको क्या करना है, बटा के नीचे लिखना है। ये फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगाएंगे। काटेंगे 25 या 75 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। 4 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 2 बचेगा, और 3 27, 19 बार में 19 चौक 76%, यानी कि 76% जो खिलौने हैं वो किनके हैं, तो लड़कियों का है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 10 दिया गया है। 10 नंबर प्रश्न है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे एक बार, तो यहाँ पे क्या दिया गया था कि यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ पे दिया गया कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है, तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों लड़कों का यानी कि बॉयज़ का और गर्ल्स का जो है आपका रेशियो दिया गया, कितना दिया गया, 3:5 दिया गया है। तो टोटल अगर आप निकालेंगे बॉयज़ और गर्ल्स मिला के टोटल 8 है। पूछा गया लड़कों का प्रतिशत, तो जिसको पूछा गया उसको बट्टा के ऊपर लिखेंगे और टोटल को हम बट्टा के नीचे लिखेंगे, और ये प्रतिशत में पूछा गया है तो 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगाएंगे। सॉल्व करेंगे, 100 गुने 3 कितना हो जाएगा, 300, और 300 बटा में 8 हो जाएगा। काटेंगे इसको तो 8 दिया हो जाएगा कितना, 24, 6 बचेगा, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 4 बचेगा, और 8 बचे 40, यानी कि 37.5% आपका क्या है, तो लड़कों की संख्या है, जो कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो दोस्तों ये टोटल मैंने 10 ही प्रश्न लिया था, क्योंकि ये दोस्तों ये मेरा फर्स्ट क्लास था। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो कि दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।